उसे अब तक पता नहीं चला कि हम ये प्लान क्यों बना रहे। भाभी क्या बल्कि भैया को भी समझ नहीं आया होगा ये प्लान हम बाहर काकी के लिए नहीं उन दोनों के लिए बना रहे हैं कि उन दोनों को थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने को मिल सके। उन्हें समझ में आए ना, पर हमें ये प्लान सक्सेसफुल करना ही होगा ताकि दो प्यार करने वाले हमेशा हमेशा के लिए एक हो सके। लेट्स गो, चल। प्रतीक चलने भाई, देर हो रही है। अरे हाँ हाँ बा, आ रहा हूँ। और देवर्ष ने गाड़ी में सामान रख दिया है। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी कहाँ रे? अरे चल जल्दी, अरे चलो चलो। लक्ष्मी सबसे पहले हमें ही वहाँ पहुँचना है और ठाकुर जी की पोशाक हमें ही मिलनी चाहिए। चल जल्दी चल। प्रतीक देख रहा है नए नए रईसों को, उनको लगता है कि ठाकुर जी की पोशाक लेने नहीं खरीदने जा रहे, पर भाई इन्हें कौन बताए कि ठाकुर जी की पोशाक तो खानदानी लोगों को ही मिलती। सुन रही है लक्ष्मी, ये नौटंकी वालों ने खुद को खानदानी समझना शुरू कर दिया है। अरे इन्हें वहाँ पोशाक तो क्या प्रसाद भी नहीं मिलने वाला। हाँ अरे माँ, तू क्या कर रही है? इन लोगों से लड़ाई करी? मैंने तुझे बताया था ना, अगर तू मंदिर में टाइम पे नहीं पहुंचेगी तो पोशाक किसी और को दे देंगे। हाय हाय, अरे तो चलो ना। अब चल। तुम सामान जल्दी डालो गाड़ी में। चलो रमेश, माँ और मासी को श्रीनाथ जी के मंदिर लेके जाओ, जाओ जल्दी। सुरेश जल्दी से मेरी गाड़ी निकालो और बाबा प्रतीक को इनसे पहले वहां पे पहुंचो और तुम भी सामान रखो, पोशाक हमें मिलनी चाहिए। हेलो, मंदिर में पूजा हो रही है, कोई कार रेस नहीं जहाँ जो जीतेगा उसे पोशाक मिलेगी। हाँ तो मंदिर में श्रद्धा देखते हैं, खुशी आ रही नहीं कि जो दिमाग लगाएगा वो पोशाक ले जाएगा। तो मैं भगवान पे पैसे चढ़ाता हूँ, दिमाग नहीं। हाँ तो भगवान ने तुम्हें पैसे दिए तो पैसे चढ़ाओगे ना, दिमाग दिया हो तो यूज करते ना। कंट्रोल 1 2 3 4 5 6। ओके माँ, मैं लेट हो रहा, मैं जा रहा हूँ। अरे दिकरा, तू कहाँ जा रहा है? तू नहीं चलेगा हमारे साथ? नहीं माँ, मैं लॉयर के पास जा रहा हूँ, डिवोर्स के नए पेपर्स बनवाने के लिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो तू हमारे साथ नहीं आ रही? नहीं माँ, क्योंकि अगर मैं इसके साथ नहीं गई ना तो ये अपने हिसाब से क्लॉजेस डलवा लेगा, तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। तो जल्दी चलो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगा और तुम्हारे लिए वेट नहीं करूंगा। ये तेरे साथ जाएगी? हाँ माँ, इसे जाना दो मेरे साथ। वो क्या है कि दोस्तों को अपने पास रखे ना रखे चलेगा, लेकिन दुश्मनों को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। हाँ। ताकि हम उनके ऊपर नजर रख सकें। और वैसे भी मैं डिवोर्स के नए क्लॉजेस बनवाऊंगा ना, तो इसे अपने सामने रखूंगा, तो ये डिवोर्स देने में नाटक नहीं करेगी। हाँ तो मैं भी यही चाहती हूँ कि सारे क्लॉजेस मेरे हिसाब से बने, ताकि तुम बाद में पैसे देने में आनाकानी ना करो। चलो। दुश्मन का हाथ पकड़ोगे? फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन ना, मैं ना अपने मायके और ससुराल वालों से चुप के अपने पति से झूठ बोल के आई हूँ। सो जो भी करना है ना, सोच समझ के करना। अच्छा जी, तो मैं भी अपने घर वालों से ससुराल वालों से छुप के अपनी बीवी को धोखा देके तुमसे मिलने के लिए। कभी मजाक में भी ऐसी बात मत बोल देना। इस एक शब्द ने हमें एक दूसरे से हमेशा दूर रखा है। ऐसी सुनना भी नहीं चाहती। ओके। अरे कहाँ जा रहे हो? यू टर्न क्यों लिया? वेल, मेरे प्लान में एक और प्लान है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें तो क्या, तुम्हारे भाइयों को और मेरी बहन को तक नहीं बताया। नॉट बैड। आजकल बड़े प्लान्स बनाए जा रहे हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्लान बनाना। मतलब आजकल ऑफिस में काम कम और प्लान ज्यादा बन रहे हैं। अरे ये इश्क ने हमें निकम्मा बना दिया, वरना हम भी थे बिजनेसमैन बड़े काम के। तो मिस्टर
मजनू, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर प्लान है क्या? वेल, मैंने पारुल और प्रतीक से कह के सारे घर वालों को हवेली पूजा के लिए भेज दिया, ताकि वो हमसे दूर रह के शायद एक दूसरे के करीब आ सके। सारे घर के नौकरों को छुट्टी भी दे दी है। इसका मतलब घर में कोई नहीं है और हम घर जा रहे हैं। तो बोलो वैलेंटाइन बाबा की जय। तो अगर घर में कोई नहीं है तो हम क्यों घर जा रहे हैं? काश जिसे मैंने दिल दिया, काश मैं उसे थोड़ा दिमाग भी दे पाता। अरे ईशानी, घर में कोई नहीं है और हम घर में अकेले हैं। मतलब इतने दिनों से जो हम छुप छुप के प्यार कर रहे थे, अब खुलम खुला करेंगे। जो मन में आएगा वो करेंगे। और प्यार तो होती ही ऐसी चीज है जो दो दुश्मन को एक कर देती है। भैया चने दे दो। जी। ये लो मैडम। ओह थैंक यू। ये लो। क्या मैडम, हम दिन भर में 500 नहीं कमाते और आप 500 का नोट दे रही हैं? छुट्टा दो ना। व्हाट नॉनसेंस, रखने चाहिए ना छुट्टे। अब मैडम नहीं है तो कहाँ से लाऊं? छुट्टा दो ना। मुझे क्या पता, कहीं से भी ले आओ ना। अरे मैडम, चने वापस करो, चना दो और ये लो 500 रुपए। कहाँ से आ जाते हैं दिन खोटी करने के लिए। क्यों, कितने बदतमीज। ये लो, ये लो छुट्टे पैसे और दो चने। तो इंसान देख के बात करनी चाहिए ना। देख नहीं रहे कि मैडम कितनी परेशान है। हम गरीब आदमियों से कोई ज्यादा परेशान होता है क्या? वैसे जाते जाते सही बात बोल गया, पर इसे क्या मालूम कि मैडम उससे भी ज्यादा गरीब है। ये लो अपने चने। तुम्हारे 10 रुपए तो क्या, एक पैसे का भी एहसान नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे पास का कुछ भी नहीं है चिराग। पहले रणवीर से मात खाते थे और अब इसकी मार भी खाने लगे हो। ईशानी को बदनाम करके रणवीर से अलग करने चले थे ना। इनफैक्ट तुम पूरी गुजराती कम्युनिटी के सामने बेइज्जत हो गए हो। दिशा, मैंने पूरी गुजराती कम्युनिटी के सामने मार जरूर खाई, लेकिन मात रणवीर ही खाएगा। उस दिन मैंने जो भी कहा, उसके बाद रणवीर ईशानी को डिवोर्स जरूर देगा। You know what, चिराग, तुम जब खुद की तारीफ करते हो ना तो तुम मुझे और भी ज्यादा इडियट लगते हो। तुमने ईशानी और रणवीर को अलग नहीं बल्कि उन्हें एक कर दिया है। तुम यहाँ अपने जीत की ढोल बजा रहे हो, वो वहाँ अपने शादी की शहनाइयाँ बजा रहे हैं, चुप चुप के रोमांस कर रहे हैं। यस मिस्टर चिराग, वो सिर्फ एक नाटक है डिवोर्स का, दुनिया को दिखाने के लिए। वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं एक दूसरे से नफरत करने का। इनफैक्ट उन दोनों का प्यार डे बाय डे और भी स्ट्रांग हो रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मतलब रणवीर ईशानी को डिवोर्स नहीं दे रहा? उसे तो कभी देना ही नहीं था, पर जिसकी लाइफ बर्बाद हुई है वो तो मैं हूँ ना। तुम पे भरोसा किया ये सोच के कि तुम रणवीर की लाइफ बर्बाद करोगे, लेकिन तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है चिराग, और औकात ये चने खरीदने की ही है। एंड यू नो व्हाट मिस्टर चिराग, अब रणवीर तुम्हें बर्बाद करने का प्लान बना रहा है। क्या बक रही हो तुम? हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने ईशानी और रणवीर की बातें सुनी है। तुम्हारी वो जो गर्लफ्रेंड थी ना शैनिला, वो ठीक होने वाली है, और जैसे ही होश में आएगी सबसे पहला नाम वो किसका लेने वाली है ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये हुआ कि शैनिला के जितने होश में आने के दिन बचे हैं ना, उतने तुम्हारे आजाद घूमने के दिन बचे। So all the best चिराग। Stupid। अगर शनेला होश में आई तो पुलिस उसका स्टेटमेंट लेगी, और अगर उसने मेरा नाम लिया तो शिट। मेरी पूरी प्रॉब्लम की जड़ रणवीर और ईशानी है। लगता है उनका परमानेंट इलाज करना होगा।
तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। Come with me. क्या? हाँ, हम घर से इतनी जल्दी जल्दी निकले कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, और अब इतनी तेज भूख लग रही है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे? इतनी भूख लग रही है? इतनी भूख लग रही है कि दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ और सोच ही नहीं पा रही मैं। आई नो तुमने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, एंड आई एम श्योर कि खाने की भी अरेंजमेंट्स की होंगी, राइट? खाना क्या है? वो मैंने खाने की अरेंजमेंट तो नहीं की है। क्या? तुमने खाना अरेंज नहीं किया? मतलब डेट के अंदर तुमने खाना? मैं जानती हूँ कि प्यार इम्पोर्टेंट होता है, तो प्यार से पेट थोड़ी भरता है।